मेडिकल कॉलेज में भीषण आगजनी में 10 बच्चों की मृत्यु हो गई है। 16 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक प्रकट किया है। सीएम योगी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कमिश्नर डीआईजी हादसे की जांच करेंगे। 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने के भी आदेश दिए गए हैं। तो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, आपको बता दें कि बेहद ही दुखद खबर झांसी मेडिकल कॉलेज की, जहां 10 नवजात बच्चों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि कई बच्चों को रेस्क्यू भी किया गया है। खिड़की तोड़कर करीब 40 बच्चे बाहर निकाले गए हैं मेडिकल कॉलेज से। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू का यह पूरा घटनाक्रम है, जहां रात के वक्त कल यह भीषण आग लगी जच्चा बच्चा केंद्र में और 10 बच्चों की मौत हो गई। वार्ड की खिड़की तोड़कर 39 बच्चों को सुरक्षित निकाला गया। दीपक जौहरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं झांसी से ज्यादा अपडेट्स के साथ। दीपक, जिस तरह से खबर सामने आई, बेहद हृदय विदारक और दुखद मामला सामने आया है। फिलहाल ताजा अपडेट्स क्या हैं? किस तरह से इस मामले को लेकर अभी जानकारी सामने आ रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये रात्रि 10:15 बजे की घटना है, जहां पर के एकाएक शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो जो एनआईसीयू वार्ड शिशु का वार्ड है सर, इसमें यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के सिलेंडर के जो सप्लाई होती है, वहां से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग पकड़ गई और आग पकड़ने से वहां पर मौके पर ही 10 बच्चों के जलने से मौत हो गई थी। जी दीपक, और क्या जानकारी, कितने बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया? बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं, 12 घंटे में रिपोर्ट देनी होगी। जी, मुख्यमंत्री ने इस मामले को संज्ञान में लेकर हालचाल, और यहाँ पर डिप्टी सीएम सवेरे लगभग 4 से 5 बजे के बीच में यहाँ पर आए हैं। तमाम आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं। जो बच्चे वहाँ पर कुछ बच्चों को आकस्मिक विभाग में रखा गया है और कुछ बच्चों को कुछ उनके गार्जियन थे जो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए हैं। एक बच्चे के माता पिता जो कि ललितपुर के थे, वहां पर उनको ले गए, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन इसमें कुछ बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है और तमाम आला अधिकारी हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ से लगातार वहां से मुख्यमंत्री इसको मामले को संज्ञान में लिए हुए हैं और इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जी दीपक, लेकिन जिस तरह से और जिस वक्त ये घटना पेश आई, कल रात को भीषण आगजनी लगी, क्या और तमाम लोग नहीं थे मौजूद? बच्चों के अलावा परिजन नहीं थे या फिर अस्पताल के जो कर्मी होते हैं, वार्ड के सदस्य होते हैं, क्या वो लोग मौजूद नहीं थे? जी, वार्ड के लोग और वहां पर तमाम जो नर्सें वर्क करती हैं वो लोग थी, कुछ गार्जियंस भी थे। लेकिन ये आग इतनी एकाएक लगी, जैसा कि वहां पर जो जिन लोगों से हम लोगों ने बात करी, जनता टीवी ने जिन परिवारों से बात करी, उन्होंने बताया है कि एकाएक आग लगी। कुछ परिजन जो कि बाहर गए हुए थे, कुछ थे, लेकिन वहां जो नर्सें थी, नर्सों ने लगातार वहां से भाग भाग के बच्चों को बचाया है। और चूंकि ये जो वार्ड होता है, इसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स वगैरह और ऑक्सीजन पाइप इतने रहते हैं कि आग इतनी तेजी से फैली कि वहां संभालने का किसी को समय ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी वहां के स्टाफ ने काफी हद तक जो जैसा कि हमारे वीडियोस में भी आप देखते हैं, जनता टीवी के वीडियो में, कि लगातार वहां पर बच्चों को दौड़ के नर्सों ने और वहां के स्टाफ ने लगातार प्रयास करके काफी बच्चों को निकाला है। जी दीपक, एक बात और बताएं कि घटना कितने बजे की है रात के? क्या इसे लेकर कोई ठीक जानकारी मिल पाई है? जी, ये लगभग जो वहां पर लोग थे और जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो गार्जियंस थे या जो स्टाफ था, उन्होंने से बात करने पे ये लगभग रात के 10:15 बजे की घटना है, 10:15 की। जी दीपक, ऐसा भी कहा जा रहा है इस पूरे कांड के बाद कि इससे पहले भी झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग की घटना पेश आई थी कुछ समय पहले, लेकिन उससे किसी तरह का सबक नहीं लिया गया और अब एक बार फिर उससे भी बड़ी घटना पेश आई है। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इससे एक बार पहले भी एक बार आग लगी थी और इससे अगर देखा जाए तो एक मामला इसमें और भी बनता है कि उसमें एग्जिट नहीं था। अगर उस जगह को देखा जाए, जिस तरह से जाली तोड़कर निकाला जा रहा है, एंट्रेंस और एग्जिट एक ही था। मतलब अगर इसमें कोई एक और दरवाजा भी होता, जो कि एक बड़ा पहलू होता है हर जगह पर, कोई भी अगर वार्ड बनाया जाता है या कोई भी जहां पर ज्यादा लोगों को रखा जा सकता
सकता है, ये सेंसिटिव मामला था अगर इस तरह के बच्चे, इतने ज्यादा बच्चे। दूसरी बात कि 18 बच्चों का बेड होने के बाद भी लगभग 54 बच्चे वहां पर एडमिट थे। ये सब एक बड़ी जांच का विषय है। और ये बहुत बड़ी लापरवाही भी दीपक कहीं ना कहीं नजर आती है। कम बेड के बावजूद इतने ज्यादा संख्या में बच्चों को भर्ती किया गया था। फिलहाल ताजा स्थिति क्या है? कौन कौन से अधिकारी मौके पर मौजूद हैं? सरकार के कौन कौन से मंत्रीगण पहुंच रहे हैं? जी, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्वास्थ्य विभाग के जो और डिप्टी सीएम भी हैं ब्रजेश पाठक वहां पर आ चुके हैं झांसी में, और उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, इसके जांच के आदेश करे हैं। उन्होंने बताया इसकी मजिस्ट्रेट जांच और विभागीय जांच, इस तरह पूरी जांच सरकार एक अपनी तरफ से कमेटी गठित करके इसकी जांच करेगी। झांसी जिले के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर हो चाहे डीएम हो, पूरा पुलिस अमला लगातार रात से ही वहां पर है और मामले की बड़ी बारीकी से एक एक चीज पर नजर रखी जा रही है। लगातार इसको मुख्यमंत्री लगातार इस मामले को संज्ञान में लिए हुए हैं, और तमाम आला अधिकारी, कोई भी वहां मतलब ऐसा अधिकारी नहीं था जो वहां नहीं हो, और लगातार उस मामले को संज्ञान में लिए हुए। जी, क्या मुख्यमंत्री के भी पहुंचने की जानकारी फिलहाल अभी निकल पाई है या अभी इंतजार करना होगा उसे लेकर? जी, अभी इस बात की तो कोई पुष्टि नहीं हो पाई है कि मुख्यमंत्री आ पाए, लेकिन वो सबका संभवतः आगे अगर इस तरह की कोई जानकारी आती है तो जनता टीवी सबसे पहले अपने। लेकिन दीपक, ये उन पीड़ित परिवारों के लिए किसी बहुत बड़े पहाड़ से कम नहीं है। ऐसी दुखद भरी जानकारी जो कभी पूरी हो नहीं पाएगी, जो कभी पूरी हो नहीं पाएगी। 10 नवजात बच्चे जिंदा जलकर मर गए, कई गंभीर रूप से घायल हैं। उन पीड़ित परिवारों का हाल कैसा है? बिल्कुल सही बात है। वहां पर देखिए, जिस तरह के वीडियो में आपको पूरे से जनता टीवी पर दिखाए जा रहे होंगे कि वहां पर जो माताएं हैं और उनके परिजन हैं या बच्चे के पिता है, जो भी परिवार के लोग हैं, बिलक बिलक तो उनका बुरा हाल था। कई लोग तो वहां से रेस्क्यू के बाद जो थोड़े बच्चे जिनके स्वस्थ थे, जो घायल नहीं थे, और लेकिन वहां से जो लोग भागे थे, तमाम हमने वहां पर जो देखा है कि वहां शौचालयों के पास, सार्वजनिक शौचालयों के पास या वहां पर दिए हुए चबूतरों पर लोग बैठे हुए थे और दोबारा डर के मारे वहां पर अंदर भी नहीं जा रहे थे। और जो लोग इस दुखद घटना में अपने बच्चों को खो चुके थे, वो परिवार के लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर और बहुत ही बुरी स्थिति थी। वहां पर एक ऐसा बहुत अत्यंत दुखद माहौल था, जिसको लगातार तमाम महिला पुलिसकर्मी भी थोड़ा सा उनका सपोर्ट करके ढांढस बता रही थी कि भाई इस तरह की घटना हो गई है, तो लगातार लोग और संभालने का प्रयास किया जा रहा था। जी दीपक, एक और सवाल आपसे। ऐसी जानकारी सामने आ रही कि डिप्टी सीएम जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने मामले में 3 जांच के आदेश दिए हैं। अब इस जांच के जरिए क्या पता लगाया जाएगा? क्योंकि जिसको जाना था और जिसका नुकसान होना था वो तो अब हो चुका है। जी, बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने 3 तरह की जांच के आदेश उसमें दिए हैं, लेकिन सच बात है कि अगर सबसे मेन बात कि अगर समय रहते हुए इन चीजों पर अगर ध्यान किया होता कि किस तरीके से जो ये एक वार्ड होता है, वार्ड में सबसे बड़ी बात होती है कि नवजात शिशु होता है। नवजात शिशु अगर कोई भी किसी तरह की इस तरह की घटना जो आज हुई है और कभी भी होती है भविष्य में, तो बच्चा तो अपने आप चल के भी नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को तो उठा के जितने लोग भाग जाए बचा सके तो बचा सकते हैं। तो निश्चित बात है कि इन सब चीजों की बात अगर पहले हुई होती और पहले ध्यान हुआ होता तो शायद इतना बड़ा मामला होने से बचाया जा सकता था। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका। फिलहाल आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो दुखद खबर सामने आई है, जहां झांसी के मेडिकल कॉलेज में बच्चा केंद्र में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है, कई घायल हैं। पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए जनता टीवी।